नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज बाजार में अगर कुछ फ्लेवर में था तो वो थे स्टॉक्स, अलग अलग सेक्टर से अलग अलग स्टॉक्स। एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात की जाए कि आज कहां तेजी थी, तो एक सेक्टर था चीनी सेक्टर, शुगर सेक्टर, जिसमें शानदार तेजी थी। और इस पे मैंने ओपन मार्केट में वीडियो भी आप सभी के साथ अपडेट दी थी, लेकिन एक बार फिर से आपके साथ दोबारा से अपडेट देता हूँ। सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ रह गया। अगर मैं चीनी स्टॉक्स की बात करूँ तो A to Z चीनी उठा के देख लो, आज कोई भी सब में तेजी है और अच्छी खासी तेजी है। लाइक श्री रेणुका शुगर की बात करें तो 5% ऊपर था। EID पैरी कम बढ़ा, 1% बंद हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग में 4-5% के गेंस थे, बट क्लोजिंग होते होते 1% ही रह गया। बलरामपुर चीनी 4% ऊपर था, तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग में 2.5% की तेजी थी। बजाज हिंदुस्तान लगभग 6.5% ऊपर बंद हुआ है, तो दालमिया भारत शुगर में 3.5% की तेजी थी। बनारी अमान शुगर 4.25% ऊपर था, तो द्वारिकेश शुगर 5.25% ऊपर था। इसी तरीके से बहुत लंबी लिस्ट है जहां पे आपको बड़ी तेजी देखने को मिलेगी पूरे के पूरे शुगर पैक में। अब ऐसे में अचानक से ऐसा क्या हुआ जो शुगर स्टॉक्स भाग चले हैं, और ऐसे में क्या आपको लेने का मौका है या फिर नहीं। प्राज इंडस्ट्री, ये भी एक एथेनॉल का हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, जिसमें बड़ी तेजी आई आज के सेशन में। 4-5% ये भी भागा है आपके लिए। 570 पे आके क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। अब हुआ क्या है, अभी 4-5 दिन पहले, 4-5 ट्रेडिंग सेशन पहले आपने देखा था कि गवर्नमेंट ने कहा कि शुगर केन के जूस से, गन्ने के रस से एथेनॉल बनाने पे रोक। और चीनी कंपनियों को बड़ा झटका था, क्योंकि चीनी कंपनियों की बड़ी कमाई जो है वो इसी से आ रही थी। अब सरकार ने इसी पे रोक लगा दिया, तो चीनी कंपनियां पूरी तरीके से हिल गईं, जिसके बाद स्टॉक्स में बड़ी पिटाई पड़ी थी। तब भी मैंने वीडियो शूट करी थी और एक ही चीज कहा था कि ये चीनी सेक्टर जो है ना, ये बहुत रेगुलेटेड है। सरकार कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती रहती है। बहुत रेगुलेटेड सेक्टर है ये। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपने निवेश किया है तो आपको थोड़े समय होल्ड करना है। ये जो हो रहा है ये बहुत नेगेटिव है, लेकिन थोड़े समय होल्ड करना है, क्योंकि चीनी कंपनियां कुछ डिमांड कर रही थी उस समय। अब क्या डिमांड कर रही थी वो भी बताता हूं। चीनी कंपनियां कह रही थी कि आपने ये बैन तो कर दिया, लेकिन जो हम बी हैवी मोलेसिस से अपना एथेनॉल बना रहे हैं उसके दाम बढ़ा दो। ये चीनी कंपनियां सरकार से कह रही थी। तो इस पे भी सरकार जरूर विचार करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि सेक्टर खराब हो जाए। ठीक है, डेफिनेटली सरकार और भी कुछ चाहती है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि सेक्टर खराब हो जाए। तो मैंने आपसे कहा था कि थोड़े समय होल्ड कर लो, नेगेटिव बहुत है, फ्रेश बाइंग मत करना, क्योंकि ये नेगेटिव बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज है। इसी के दम पर ये शेयर्स इतने भागे हैं। उसके बाद 2 दिन बाद खबर आती है जहां सरकार कहती है कि हम ये जो प्राइस रिवीजन है इसके ऊपर मीटिंग करेंगे। कैबिनेट की तरफ से अनाउंसमेंट आई और उन्होंने कहा कि 1 से 2 महीने में इस पर विचार होगा। जिसके कुछ दिनों बाद, 2-3 दिनों बाद, आज फाइनली एक और अपडेट आती है जहां सरकार कह रही है कि शुगर केन के जूस से एथेनॉल बनाने पे जो पूरी तरीके से फुल स्टॉप लगा दिया था, अभी उस फुल स्टॉप को चेंज करके कुछ लिमिट लगा दिया है। 17 लाख टन की इतना प्रोड्यूस आप कर सकते हो। तो ये बड़ा रिलीफ था चीनी कंपनियों के लिए, जिसके बाद ये चीनी कंपनियां भागी हैं। अब फिर से सवाल वही आ गया घूम फिर के कि मैंने ले रखा है, मैं होल्ड कर लूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, और मैंने नहीं लिया है, मैं खरीद लूं क्या, क्योंकि 450 वाला बलरामपुर आज 400 रुपए में मिल रहा है। तो देखो, मैं आपको दोबारा एक चीज बोलना चाहूंगा, वो यही कि चीनी सेक्टर बहुत रेगुलेटेड है। ये सब तो शुरुआत है। एक बार सरकार ये इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट खोलेगी ना, जैसे चीनी का अभी एक्सपोर्ट बैन है, बंद है, ठीक है, ये जैसे ही एक्सपोर्ट खोलेगी फिर चीनी कंपनियां भागेंगी, क्योंकि भारत में चीनी बिक्री से इनकी कमाई होती ही नहीं है। बहुत सस्ती है चीनी भारत में, ग्लोबल देखो तो। और ग्लोबली चीनी के दाम घट जाते हैं जैसे ही भारत शुगर एक्सपोर्ट बंद कर देता है। एक बार शुगर के दाम बढ़ने दो, रॉ व्हाइट शुगर के, और एक्सपोर्ट ओपन होने दो। और ये सब ऐसा नहीं होगा, नहीं, इलेक्शन खत्म होने दो एक बार, फिर सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा कि महंगाई कहां है कहां नहीं है। उनका पत्ता साफ, वो तो जीत गए 5 साल बाद, सब बुला देंगे वो। तो फिर जब इन कंपनियों के लिए खेल होगा तो दोबारा फोकस में आएंगी। इस बीच में मैं आपसे यही कहूंगा कि स्टॉक्स हैं तो बने रहो, नहीं है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाते रहो। दैट मींस थोड़ा अभी ले लो, थोड़ा और गिरावट हो तो ले लेना, अदरवाइज मत लेना। और चीनी शेयर्स को अपनी पोर्टफोलियो में 5% से ज्यादा जगह नहीं देनी है, क्योंकि इतना रेगुलेटेड सेक्टर अगर आप ज्यादा ले लोगे तो कभी भी सरकार का कोई नया नियम आया तो पूरा का पूरा शेयर सेक्टर गिरने से आपकी पोर्टफोलियो डैमेज ना हो, इसलिए। हाँ, अच्छी खबर आने से पोर्टफोलियो अब भी होती है, बट आप यहाँ पे कोई गैम्बलिंग करने तो बैठे नहीं हो, आप तो इन्वेस्ट कर रहे हो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो करके। तो उसके लिए बेटर क्या होगा, उसके लिए बेटर यही होगा कि आप चीनी शेयर को अपनी पोर्टफोलियो में थोड़ा कम वेटेज दें। और कम वेटेज देने का मतलब है कि आप अपनी पोर्टफोलियो में 5%, अगर एक दिन में 20% का भी मूव आ जाए तो भी वो आपको हल्का प्रॉफिट ही दें और हल्का लॉस ही दें। ठीक है जी। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरे के पूरे शुगर इंडस्ट्री पे अपडेट, जो चीजें हुई हैं उसके ऊपर अपडेट। होप आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।